वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं तद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम धन वृंदावन रसिक जन सुमरत श्यामा श्याम। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। जयकार में कंजूती ना हो। बोलिए बरसाने वारी की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, कामतानाथ जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, यमुना मैया की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बड़े सौभाग्य का विषय अनंतानंत परपूर्ण ब्रह्म भगवान लीला बिहारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजरज चंदन बालकृष्ण प्रभु की कृपा से और एक किशोरी जी की अहेतु की कृपा का, विशेष कृपा का फल कि जो ऐसी श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर श्री धाम वृंदावन में हरिहर धाम में विराजित होकर के हमें यह देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आपसे प्रथम में बताया कि भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन है भगवान की कथा। आज आप सभी ने लगभग बिहारी जी के दर्शन सबने कर लिए। तो बिहारी जी कब मिले? कथा के माध्यम से ही तो मिले। कथा का आयोजन होगा तब तो ठाकुर जी मिले। तो बड़ा सरलतम साधन है भगवान की कथा। जब राम जी इस धराधाम से अपने धाम जा रहे हैं, सबसे पूछा कौन कौन जाएगा, सब तैयार हैं। हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा प्रभु हम भी चलेंगे, किंतु एक प्रश्न है, कहिए। आपके धाम में जहां पर रहते हैं वहां पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो राम जी ने कहा कथा तो नहीं मिलेगी, वहां हम हैं।
तो हनुमान जी ने कहा फिर हम आपके धाम में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार एक बात तो मैं समझ गया, जहां आप रहते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कथा भी हो, पर एक बात पक्की है कि जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर आप अवश्य रहोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव। आज की विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व देखिए, कथा का समापन नहीं होता, कथा अंतिम नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है। अभी इसके पहले जगन्नाथपुरी जी में, जगन्नाथ धाम में कथा का विश्राम हुआ और वृंदावन धाम में प्रारंभ हो गई। यहां विश्राम होगा, हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, वहां विश्राम होगा, बद्रीनाथ धाम में प्रारंभ हो जाएगी। तो आज के विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व नित्य प्रति की भांति बड़े भाव से तभी कीर्तन करें, जिससे हमारा मन, हमारी वाणी पवित्र हो और ये मन केवल केवल भगवान की कथा सुनने में लगे। तो सभी कीर्तन गाएं, सभी बोलें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में परात्पर पर पूर्ण ब्रह्म हो, परम कारुणिक भक्त भयहारी, करुणा निधान, अखिल विश्व के जीवों के अंतःकरण में व्याप्त, परम लावण्य तोत कुमार्य, बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। पूर्व से आप सुनते आ रहे कि भागवत जी में और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। भागवत जी सब देने वाली हैं, इस सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। कल्प वृक्ष है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस वस्तु की कल्पना करोगे, आप जो सोचोगे तुरंत आपको उपस्थित होगा। भागवत जी भी कल्प वृक्ष के समान है। आप भागवत जी से जो मांग लो निष्ठा के साथ, तो ऐसा संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भागवत जी की कृपा से आपको प्राप्त न हो सके। भागवत जी की कथा सुनने के बाद तो ये जीव स्वयं भागवत बन जाता है। और आप लोग भागवत न बन गए होते हैं तो श्री धाम वृंदावन से अब विदाई का भी समय हो रहा।
कोई आज जाएंगे, कुछ कल जाएंगे। तो यहां के जाने का जो दुख आप लोगों का देख रहे हैं हम, केवल आप ही नहीं, हमारे ठाकुर भी दुखी होंगे, क्योंकि ठाकुर जी के बुलाए हुए आप लोग आए हैं। आप सभी ठाकुर जी के प्रेमी हो, बिहारी जी के भक्त हो, तो अगर आपको दुख होगा तो हमारे बिहारी जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन इस आशा के साथ हम जाएंगे कि ठाकुर जी अभी जा तो रहे हैं, पर ऐसी कृपा करते रहिए कि आप बुलाते रहिएगा। वृंदावन एक ऐसा स्थान कि जहां पर लोग योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। आप प्लान बना के कोई आ नहीं सकता। वृंदावन धाम में योजना बना के तो कोई नहीं आ सकता। और एक तरह से लोग बैठे हैं जिनकी पहले की कोई योजना नहीं थी, पर ठाकुर जी ने सबको कान पकड़ पकड़ के सबको खींच लिया, सबको बुला लिया। बहुत से रास्ते में बात हुई। आप लोगों को तो जगन्नाथपुरी में बात, आप लोगों से वहां जानकारी हो गई थी, पर पता नहीं था कि सब लोग उपस्थित होंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। मोहन भैया इस रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में 2 मिनट बात हुई थी, वहीं पर अचानक से हमारे विजय सिंह जी हैं। आपने कहा था कि हम महाराज जी आ तो जाएंगे, पर दादा बोले 1 या 2 दिन के लिए आ पाएंगे। तो आए थे 2 दिन के लिए, पर ठाकुर जी पकड़ के रह गए ना। हमने बताया था, एक तो वो किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो बीच में छोड़ते ही नहीं, तो बीच में आपको जाने नहीं दिया। तो बहुत ऐसे भक्त आए हैं जिनकी पहले की कोई योजना नहीं, पर आप लोगों को बुला लिया। और आज देखिए कथा का विश्राम दिवस भी होने वाला है। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल यहाँ पर ठाकुर जी के विवाह उत्सव की हमने कथा की, झांकी के दर्शन किए। विवाह कई प्रकार के होते हैं। एक गंधर्व विवाह, वैदिक विवाह, राक्षसी विवाह। वर कन्या एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लें, एक गंधर्व विवाह है। जो वेद रीति से विवाह ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा करवाया जाए, वो वैदिक विवाह है। और जो हरण करके लाया जाए वो राक्षसी विवाह है। तो भगवान का पहला विवाह तो राक्षसी पद्धति से हुआ, हरण करके लाए ना। भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी, रुक्मणी मैया के यहां पर बालक का जन्म हुआ। आगे चल के बालक का नाम रखा प्रद्युम्न। और जो बालक का जन्म हुआ है कोई और नहीं, स्वयं कामदेव ही भगवान के बेटे बन के आए हैं। जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, आप सभी ने कथा सुनी होगी, है ना जी। शंकर जी ने, जब शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव गए और शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। कामदेव अपने बाण चला रहे हैं शिव जी की समाधि भंग करने के लिए। एक आम के वृक्ष के पीछे से शंकर जी ने नेत्र खोले, देखा कि एक कौन जो बाण चला रहा। शंकर जी विचार करते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे राम जी हों, क्योंकि राम, जितने राम जी सुंदर हैं, कामदेव भी सुंदर है। देवताओं में सबसे सुंदर देवता हैं कामदेव। जो जैसे राम जी का श्याम वर्ण है, राम जी सांवले हैं, कामदेव भी सांवले हैं। हमारे राम जी के जैसे घुंघराले बाल हैं तो कामदेव के भी घुंघराले बाल हैं,
राम जी भी धनुष बाण धारण करते हैं तो कामदेव भी धनुष बाण धारण करते हैं। तो शिव जी ने देखा, विचार किया कि जो वृक्ष के पीछे से बाण चला रहा ये कौन है, कहीं राम जी तो नहीं। तो शंकर जी ने निर्णय लिया कि एक काम करो, थोड़ा चेक करो कि राम जी हैं कि काम जी हैं, राम है कि काम है। बोले कैसे होगा? बोले तीसरा नेत्र खोलो। बोले उससे क्या होगा? बोले तीसरा नेत्र खोलेंगे, बच गए तो राम और जल गया तो काम। उसी समय तब सब तीतर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरि छारा। कामदेव को जला करके भस्म किया। कामदेव की पत्नी रति आई है रोती हुई, शिव जी की स्तुति की है। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। शिव जी क्रोध में हो किंतु प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। नाम है भोले और प्रसन्न ऐसे एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाएं। अन्य देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे ताले मिल जाएंगे, शंकर जी का शायद कोई ऐसा मंदिर हो जहां दरवाजे और ताले लगे हों, बहुत कम होगा। शिव जी इतने जल्दी प्रसन्न। नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष माने, आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वही तो आशुतोष है। कोई इतना भर कह दे भोले, नाम तो पूरा लेने नहीं पड़ता। कोई कहता है भो, शंकर जी कहते हैं ले, जल्दी ले। सबसे सुंदर देवता शंकर जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी कहते हैं कपूर की तरह गोरे, करुणा के अवतार हैं। रति ने स्तुति की है। शिव जी प्रसन्न हो गए। देवी जी क्या चाहती हो? हमारे पति को भस्म किया, पति वापस कर दो। बोले पति तो वापस नहीं होगा। बोले फिर? बोले एक काम करो, प्रतीक्षा करो। कब तक? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। द्वापर युग में जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। वो देवी मेरे वचन को अन्यथा न समझना, सत्य समझना। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्ण के पुत्र के द्वारा रूप में तुम्हारे पति की तुम्हें प्राप्ति होगी। और आज वही वचन सत्य हुआ। शिव जी ने कहा आगे चल के तुम तंबर नाम के असुर के यहाँ दासी बन के रहना, तुम्हारे पति प्राप्त होंगे। शिव जी की बात सत्य हुई। कामदेव का प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म हुआ है। एक शंबर नाम का असुर है। इसको कहीं से पता चला कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो प्रद्युम्न जी को लिया गर्भगृह से और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। सोचा कि अब हमें कौन मार सकता है, किंतु ये जीव मृत्यु से काल से कितना भी बचना चाहे, इसका काल इसकी मृत्यु पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। समय तो नहीं आज, पर एक बात आपको निवेदन करता चलूं। एक बार भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके कैलाश पर्वत शंकर जी के दर्शन करने गए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहीं पर थोड़ी सी दूरी पे गरुड़ को खड़ा किया और कहा कि हम आ रहे हैं, जब तक तुम यहीं रुको, हम दर्शन करके आते। गरुड़ जी ने एक चिड़िया को देखा और वो चिड़िया बड़ी सुंदर, छोटी सी चिड़िया बड़ी सुंदर। गरुड़ जी उसको देखते रह गए। थोड़ी देर में यमराज आए। यमराज ने भी चिड़िया को देखा और ऐसे देखा
कि मानो ये चिड़िया अभी मरने वाली हो, अभी समाप्त कर देंगे। और यमराज जी देख के चले गए। गरुण जी ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि तो यमराज की दृष्टि पड़ गई तो बेचारी ये चिड़िया मर जाए, इसकी रक्षा करी जाए। चिड़िया को लिया, कई सैकड़ों किलोमीटर दूरी पे एक समुद्र के टापू पे चिड़िया को छोड़ के आ गए। गरुण जी को कितना समय लगे। वापस कैलाश पर्वत पर आए, यमराज आए हैं। यमराज यहां वहां देखने लगे। गरुण जी ने कहा क्या देख रहे हो यमराज जी? बोले गरुण जी अभी एक चिड़िया बैठी थी यहां पे, मैं उसको देख रहा, दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि मैं विचार कर रहा था, जब मैं आया मैंने उस चिड़िया को देखा तो मेरे मन में आया कि इस चिड़िया को तो मरना है आज इसका अंतिम दिन है। और मरना यहां नहीं, यहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मरना है। एक सांप इसको खा जाएगा समुद्र के टापू पे। तो जब मैं वहां से आया तो मैं देख रहा था कि इस चिड़िया को इतने दूरी पे जाके इसको मरना है, और इस चिड़िया पहुंचेगी कैसे? अब गरुण जी आश्चर्यचकित रह गए कि हम ही तो छोड़ के आए। तो जिसकी जो जहां पर जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जैसा लिखा तहां तस होई। हिरण्यकश्यपु ने बड़ा प्रयास किया, कितने वरदान मांगे, न दिन में मरे न रात में मरे, बहुत सारे वरदान मांगे, पर क्या बच पाया? नहीं। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी से कहा हम किसी के मारे से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात क्या हुई कि तुम सबको मारो तुम्हें कोई ना मारे? भाई किसी को तो छोड़ो। बोले कोई बात नहीं, दो को छोड़ दिया। रावण ब्रह्मा जी बोले किस किस को? बोले मनुष्य और बंदर, इनकी चिंता नहीं, अगर हमारी मृत्यु हो तो इनसे हो, बाकी कोई हमें ना मार पाए। बोले इन दो को क्यों छोड़ दिया? बोले मनुष्य और बंदर ये तो हमारे आहार हैं, भोजन है। पर रावण भूल गया कि भोजन से जीवन चलता भी है, और कहीं भोजन ज्यादा हो गया तो समस्या भी हो जाती है। तो वही नर और वानर रावण की मृत्यु का कारण बने। यहां शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया है एक बड़ी सी मछली, प्रद्युम्न जी को निगल गई। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आए, संयोग की बात की वही मछली पकड़ में आ गई। वो कहां भेजा? शंबरासुर के ही राज्य में भेज दिया। जब मछली के शरीर को चीरा, एक बालक निकला। शंबरासुर के राज्य में जो भोजन आदि का दासी का काम करती है, उसका नाम है मायावती। मायावती ने उस बालक को ले लिया है, पालन पोषण करने लगी। एक दिन नारद जी आए हैं, मायावती से कहा मायावती तू जिस बालक का लालन पालन कर रही, ये जानती है कौन है? बोले कौन है? बोले देख तू है रति और ये है तेरे पति, ये कामदेव जी हैं। पूर्व जन्म याद दिलाया, शिव जी ने वरदान दिया था, याद है? अब तो रति बड़ी प्रसन्न हुई है। वो मेरे श्रोताओं, भगवान के बेटा हैं, भगवान के बेटे को बड़ा होने में कितना समय लगे। मायावती ने सारी बात बताई है कि आप द्वारकाधीश के पुत्र हैं, पूर्व जन्म के कामदेव हैं, ये आपको हरण करके लाया है, चोरी करके लाया है। प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर के दरवाजे पहुंचे, महल के दरवाजे पहुंचे हैं, आवाज लगाई है, अरे छोटे छोटे बच्चों को चुराने वाला चोर, अगर सामर्थ्य है तो बाहर निकल। आज शंबरासुर ऐसे निकला है जैसे कोई व्यक्ति सांप के फन पर अपने चरण का प्रहार कर दे। शंबरासुर का और प्रद्युम्न जी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। माया का प्रयोग किया, प्रद्युम्न जी ने महामाया से
तंबरासुर की माया को काटा और अंत में ऐसी तलवार घुमा के मारी है कि तंबरासुर का सिर उसका दाढ़ी मूछ मुकुट कुंडल के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारिका आए। और देखिए जैसे ही प्रद्युम्न जी द्वारिका आए हैं लोग टुकुर टुकुर देखने लगे। द्वारिका के लोग कहते हैं ओहो ये दूसरे कृष्ण कहां से आ गए। क्योंकि उस समय प्रद्युम्न जी से बढ़कर के सारी पृथ्वी पर कोई सुंदर नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा। प्रद्युम्न जी इतने सुंदर थे। और सुंदर क्यों ना हो, जिसका बाप सुंदर है बेटा तो सुंदर हो गई, जो भगवान ही सुंदर है। सब देख रहे हैं, भगवान टुकुर टुकुर देख रहे। रुक्मणी मैया ने देखा, रुक्मणी जी मैया विचार करती हैं कि मेरा प्रद्युम्न होता तो आज ऐसा ही होता। मां का हृदय है। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु कौन सी लीला कर रहे, ये जानते ही कौन है। बोले आपके बेटा हैं प्रद्युम्न हैं। बोले ओहो ये प्रद्युम्न हैं। हाँ। अब तो रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा तो आया लेकिन साथ में बहू भी लाया। हमने बताया था कि माताओं को बहुओं का तो बड़ा शौक रहता है, कब बहू आ जाए, भले बाद में चाहे जो दशा हो, पर शौक बड़ा रहता है। अब तो द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हो गए। तभी उत्सव मनाने लगे। सब नाचने लगी, सब मंगल गान गा रहे हैं, प्रद्युम्न जी का स्वागत कर रहे हैं। हेरी सखी मंगल गावोरी, हेरी सखी मंगल हेरी हेरी सखी मंगल गावोरी, हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज उतरी है प्रभु की सवारी, आज उतरी है पी की सवारी। हेरी कोई काजल लावोरी, तेरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। हाँ उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। हाँ लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे प्रभु घर आए हैं, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। चौके पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगावो, आज मोरे प्रभु घर आए हैं, आज मोरे प्रभु घर आए। चारों तरफ बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार हुआ है प्रद्युम्न जी का। आप लोगों से एक बात निवेदन करूं, यहां जब तक प्रद्युम्न जी मथुरा में यहां द्वारिका में आए, इतने में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए थे। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हम भगवान के अन्य विवाहों की कथा सुनना चाहते हैं।
तो श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विवाहों की कथा बता रहे। कथा सुनाना, यहां से कथा होती जाएगी विवाहों की, गिनती करना आप लोगों का काम है। गिनती आप लोग करते जाइएगा कि कितने विवाह हो गए, ठीक है ना, क्योंकि भी बीच में हम आप लोगों से पूछ भी लेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से। एक यादव हैं सत्राजित नाम के, द्वारिका में। ये भगवान सूर्य के उपासक हैं और सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दी जो भगवान सूर्य के समान ही चमकती। इस मणि का प्रभाव कि जहां भी रहती, जिस राज्य में रहती, ना तो वहां अकाल आता, न बाढ़ आती, न भूकंप आता। और इस मणि के द्वारा 8 भार सोना निकलता था। 8 भार माने कई लोगों ने तो अंदाजा लगाया 2 क्विंटल। एक बार मणि को अपने गले में धारण करके सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में आया। सभासद बोले कि प्रभु लगता है कि आज सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आए हैं। बोले सूर्य भगवान नहीं, ये सत्राजित है, मणि लेके आए हैं। भगवान ने मणि मांगी है सत्राजित, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा कर दो तो अपने राज्य की अर्थव्यवस्थाएं और मजबूत होंगी। सत्राजित ने मना कर दिया, ये मणि हम ना दे पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। घर आया है, सत्राजित ने मणि उतार के रख दी है। इसके भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने मणि अपने गले में पहनी और वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। वन में एक सिंह के द्वारा प्रसेन और उसके घोड़े को मार दिया। मणि ले ली सिंह ने। उसी वन में कहीं से एक भालू आए, एक भालू आया, भालू ने सिंह को मारा और मणि भालू ने ले ली, अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। यहां जब मणि का पता नहीं, प्रसेन का पता नहीं, तो सत्राजित ने सीधा भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। अपनी पत्नी से कहा कि देवी एक बात बताएं, हमें लगता है द्वारकाधीश ने ही हमारे भाई को मार दिया, मणि को ले लिया, मणि की चोरी कर ली, क्योंकि वही मणि मांग रहे थे। लेकिन ये हमारा संदेह है, अभी ये बात निर्णय से नहीं कही जा सकती, इसलिए कहीं चर्चा मत करना। किंतु सत्राजित की पत्नी ने हर जगह चर्चा कर ली। धीरे धीरे महिलाओं में बात आगे बढ़ी। रुक्मणी जी के कान तक बात पहुंची। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा जाके, प्रभु आपको मणि की इतनी आवश्यकता पड़ गई थी कि सत्राजित के भाई को आपने मार दिया, मणि की चोरी कर ली। भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी क्या बोल रही हो, ये मैं नहीं बोल रही, सारे द्वारिका के लोग बोल रहे हैं। भगवान गुरु जी के पास गए, गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की है, गुरुदेव आपसे क्या छुपा हुआ है, आप जानती हैं कि मैंने मणि नहीं ली, पर कलंक क्यों लगा। गुरु जी ने कहा, प्रभु आपने चौथ का चंद्रमा देखा है, वो जो भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखता है उसे कलंक लगता है। कलंक क्यों लगता है। एक बार गणेश जी महाराज भ्रमण करने के लिए निकले चूहे पर। चूहे का पैर टकराया पत्थर थी तो चूहा गिरा। गणेश जी महाराज भी लुढ़कते ढड़कते दूर जाके गिरे। वहीं से चंद्रमा निकला। चंद्रमा को हंसी आ गई। गणेश जी को क्रोध आया कि बताओ हम तो गिर गए, इस मूर्ख को हंसी आ रही। अब तो श्राप दे दिया कि चंद्रमा तुझे हंसी आ रही, आज के बाद जो कोई तुझे देखेगा उसे कलंक लगेगा। और इसका संकेत श्री रामचरितमानस में भी सुंदरकांड में किया गया है। जब विभीषण जी रावण को समझाते हैं तो विभीषण कहते हैं, तो पर नार लार गोसाई
तजहू चौथ की चंद की नाई। यहां पर भगवान मणि की चोरी का पता लगाने के लिए कुछ द्वारका के लोगों को साथ में लिया, वन में गए। प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा मरा मिला, सिंह के पंजों के निशान हैं। पंजों के निशान के सहारे भगवान आगे बढ़े तो सिंह भी मरा पड़ा मिला। भालू के पंजों के निशान देखे, भालू के पंजों के निशान के सहारे भगवान आगे बढ़े। एक गुफा मिली है, गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। जो साथ में लोग आए, साथियों से कहा कि आप 3-4 दिन तक रुकना, अगर मैं ना आऊं आप चले जाना। भगवान जैसे पहुंचे हैं तो जो भालू है ना, ये कोई साधारण भालू नहीं है। ये जामवंत जी महाराज हैं, जिन्होंने राम जी और रावण के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जामवंती जी की बेटी जामवती मणि से खेल रही, कभी जंगल में, कभी वैसे तो किसी को देखा नहीं आते जाते पुरुषों को। देखा, भगवान को जोर से चिल्लाई। जामवंती जी ने जब बिटिया की चिल्लाने की आवाज सुनी, आओ देखा ना ताओ, और जाके भगवान से भिड़ गए। 27 दिन 27 रात्रि तक युद्ध हुआ। यहां जो लोग आए थे द्वारिका से, 4-5 दिन में लौट गए और जाके कह दिया कि कृष्ण तो गुफा में गायब हो गए। यहां वसुदेव जी महाराज भगवान द्वारकाधीश की कुशलता के लिए शतचंडी यज्ञ करवाए हैं। मेरी श्रोताओं, 27वें दिन भगवान का जो युद्ध चला, 27वें दिन ऐसा प्रहार किया कि जामवंत जी धरा पर धराशायी हो गए। वो विचार करते हैं जामवंत जी की, सारे पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसके प्रहार से मैं पृथ्वी पर गिर जाऊं। बूढ़े तो हो गए थे त्रेता युग में, है ना जी, और द्वापर में कितने बूढ़े हो गए होंगे, फिर भी इसके बाद 27 दिन तक युद्ध किया है, वो भी भगवान से। भौहों को उठा के देखा और जैसे ही देखा, आहा, चरणों में गिर गए। प्रभु आप, ये तो हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। अपने स्वामी से लड़ बैठा, अपने प्रभु से लड़ बैठा। भगवान ने कहा, जामवंती जी आप ही ने तो जब लंका से आए सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, तो जामवंत जी से भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए। जामवंत जी बोले, प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, आपका और रावण का इतना बड़ा युद्ध हो गया और मेरे बराबर का लड़ने वाला कोई नहीं मिला, आनंद नहीं आया। तो हम सोच रहे कि आप ही से ना 2-2 हाथ हो जाएं। राम जी ने कहा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि जिन राम जी की सहायता की जामवंत जी ने, उन्हीं से लड़ बैठे। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आपकी इच्छा में द्वापर में पूरी करूंगा। और आज जामवंत जी की इच्छा पूरी की है। सरकार माध्यम क्या बना आने का। भगवान ने कहा कि इस मणि की चोरी का कलंक लगा है, मणि आप हमको दे दें। जामवंती जी बोले, प्रभु ये मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यह मणि हमने अपनी बिटिया को दे दी, और जो वस्तु बेटी को दे दी जाए वो हम आप कैसे दे दें आपको। मणि चाहिए? हाँ चाहिए। तो फिर एक उपाय है। कौन सा उपाय है? जामवंती जी ने कहा, प्रभु अभी तक हम थे आपके सेवक, आप थे हमारे स्वामी, अब आप बन जाओ हमारे दामाद, हम बने जा रहे आपके ससुर, है ना। और दहेज में मणि ले लो, बिटिया से ब्याह कर लो। तो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, आहा, भालू की बिटिया के साथ ब्याह कर लिया। किंतु ये न सोचिएगा कि जामवंती जी भालू हैं तो जामवंती जी भी भालू होंगी, परम सुंदरी हैं। दक्षिण भारत में एक महान बहुत अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा
श्री कृष्ण चरणामृत करणामृत, श्री कृष्ण करणामृत नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें यहाँ तक आया है कि जो जामवती जी हैं, ये कोई और नहीं, ये राधा जी की अष्ट सखियों में एक सखी हैं जिनका नाम है विशाखा सखी। प्रमुख सखी है ना ललिता विशाखा। तो जब भगवान मथुरा चले गए तो ये विशाखा जी विरह सहन न कर पाई, ठाकुर जी के विरह को बर्दाश्त न कर पाई। विशाखा जी ने विचार किया कि कृष्ण से मैं तो अलग नहीं रह सकती, मैं प्राणों का त्यागन कर दूंगी। तो एक पहाड़ पर जाकर के चढ़ गई, दूर जंगल में गई, पहाड़ पर चढ़ी, उस पहाड़ से कूद के मैं प्राणों की आहुति दे दूंगी। पहाड़ से कूदी हैं, किंतु एक वृक्ष पर अटक गई, मूर्छित तो हो गई। वहीं से जामवंती जी निकल रहे थे, जामवंती जी ने अपने गुफा में ले आए और अपनी बेटी बनाया है। तो ये विशाखा सखी ही स्वयं में जामवती जी हैं। एक दक्षिण भारत में श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ में ये आया है। तो मानो जामवंती जी ने कहा, सरकार जो हमारी बेटी है ना, जिसको बेटी बनाया, ये आप ही की तो अमानत है, तो आप ही स्वीकार करें। भगवान द्वारिका पहुंचे हैं और उस दिन पहुंचे जिस दिन शतचंडी यज्ञ की पूर्णा होती थी। सभी बड़े प्रसन्न हुए हैं। शत्राजित को मणि दे दी। शत्राजित, ये है तुम्हारी मणि, हमें तुम्हारी मणि का क्या करना है। शत्राजित ने विचार किया कि राजा हैं और राजा लोगों से ज्यादा बुराई भी नहीं करना चाहिए। शत्राजित आए, बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं, कर दिया क्षमा। शत्राजित ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। बोले फिर कैसे मानोगे। बोले हमारी बिटिया से आप विवाह कर लो तो, और मणि ले आप दहेज में ले लो। भगवान ने कहा मणि नहीं लेना। क्यों, हमारे घर में लड़ाई होगी। किस बात की। जामवती जी कहेंगी हमारे बाप ने दी, और सत्यभामा जी आपकी बिटिया कहेगी ने दी। रखो बेटी सत्यभामा भगवान का। बोलिए सत्यभामा रमण भगवान की, जामवती रमण भगवान की। एक बार भगवान दिल्ली आए हैं, पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे हैं अर्जुन के साथ। एक देवी जी तपस्या कर रही हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाके उन देवी जी से पूछ के आओ ये तपस्या क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं। अर्जुन पहुंचे, पूछा देवी जी का तुम कस्यासि शुश्रोणि कुतोसि किम चिकैससि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथयतो भनि। आप कौन हो और किस लिए तपस्या कर रही। हमें तो लगता है कि पति पाने के लिए तपस्या कर रही। तो देवी जी बोली अर्जुन मेरा परिचय सुनो। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, सूर्य की दुहिता हूं। दुहिता माने बेटी, और बेटी का मतलब, दुहिता का मतलब होता है जो दो कुलों का हित करे, वो है दुहिता। बेटी ऐसी है जिसे अपने मायके की भी चिंता रहती है और ससुराल की भी चिंता होती है। अगर ससुराल से मायके आएगी, खुद के पैसों से आभूषण खरीदा, कोई भी चीज खरीदी, और मायके में भाभी ने पूछ लिया बहन जी चेन तो बड़ी अच्छी लग रही, कितने के लिए, तो भले खुद खरीदी, कहेगी हमारी सास ने दी। हमारे ससुराल का नाम ऊंचा हो। मायके से ससुराल जाएगी, खुद कपड़े खरीदेगी,
अगर ससुराल में पूछ लिया किसी ने, बहू इस साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही, किसने खरीदी, कितने की खरीदी, तो भले खुद के पैसों से ली पर यही कहेगी हमारी माँ ने दी, हमारी भाभी ने दी। मायके का नाम ऊंचा हो। दुहिता, बेटी को कहा गया है दुहिता, जो दो कुलों का हित करे। जनक जी ने कहा ना सीता जी थी चित्रकूट में कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। लड़का को कहा गया है दुल्हा और बेटी को दुहिता। दुहिता माने जो दो कुलों का हित करे, और दुल्हा माने जो अपने ससुराल वालों को गाय की तरह दोहले कि और मिल जाए और मिल जाए। किसी ने कहा भाई अगर बेटा हो जाए तो लोग बड़ी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं। अगर बेटी हो जाए, कुछ होना हो, जैसे घर में किसी ने पूछ लिया आपके यहाँ कुछ होना था, क्या हुआ, वो बिटिया हो जाए तो बिटिया भाई, और बेटा हो जाए तो आपके यहाँ भैया कुछ होना था, कहता अरे बेटा हुआ है, आना, आप आए नहीं। पर जितनी चिंता बेटियों को होती है, बेटों को भी उतनी चिंता नहीं होती। बेटा होता है ये भाग्य है, ये भाग्य की बात है कि बेटा हो, बेटा हो भाग्य है, पर बेटी हो ये सौभाग्य है। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, और बेटा अगर हीरा है तो मोती हैं बेटियां। बेटा करेगा रोशन बस एक ही कुल को, बेटा करेगा रोशन बस एक ही कुल को, और दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। बेटा अगर हीरा है तो मोती हैं बेटियां। यहां बताया है कि मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, शनि और यमराज की बहन हूं। मेरा नाम है यमुना, कालिंदी। मैं भगवान को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही, और जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन सीधे दौड़ लगाई भगवान के पास आए, बोले प्रभु ये आप ही के लिए तपस्या हो रही। भगवान बोले जब हमारे लिए हो रही तो ले आओ, बैठाओ रथ में। अर्जुन आए, बोले देवी जी चलो, हो गई तपस्या पूरी। वो खड़े, अर्जुन ने मंत्र पढ़े, और यहां कालिंदी जी के साथ विवाह हुआ है भगवान का। बोलिए कालिंदी रमण भगवान की। अगर किसी को शनि देवता परेशान करें, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, वो क्या करे? श्री कृष्ण की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे। कैसे ध्यान दें, यमुना जी के भैया हैं शनिदेव, है ना जी, और यमुना जी भगवान की पटरानी है। तो शनि देवता भगवान के कौन लगे? साले। और जीजा जी की भक्ति करो तो साले ताप की क्या औकात के परेशान कर ले। तो एक मित्र वृंदा नाम की कन्या, इनके दो भैया हैं बिंद अनुबिंद। ये अवंतिकापुरी उज्जैन जिसको बोलते हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं। बिंद अनुबिंद चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में हो, किंतु मित्र वृंदा तो ठाकुर जी से ही को ही चाहती हैं। मित्र वृंदा ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आप ना मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। स्वयंवर हुआ। बिंदु अनुबिंद ने भाइयों ने कह दिया कि कितने भी राजा आए, ये नाम का स्वयंवर है, पर वरमाल तो तुम्हें दुर्योधन के गले में डालना है। मित्र वृंदा माला लेके चली हैं, ठाकुर जी को याद की हैं। भगवान सभा में प्रकट हो गए। मित्र वृंदा जी ने माला पहनाई,
भगवान के साथ विवाह होगा, भगवान लेके चले हैं। बोलिए मित्र वृंदारमण भगवान की। अब भगवान के कितने ब्याह हो गए? हाँ, अभी कहा था ना कि गिनते जाना, बीच में पूछ लेंगे कितने विवाह हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों की गणित कमजोर है ना। हम यही सोच रहे हैं कि देखो तो आप लोग कथा में कितने मगन हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं। शायद हो सकता है इसी कारण भूल गए हों। भगवान के 5 विवाह हो गए। पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी, 5वां मित्र वृंदा। 6वां विवाह नग्नजित नाम के राजा कौशलदित्य के रहने वाले, जिनकी बेटी नग्नजिति। 7 बैलों को एक साथ नाद करके भगवान ने नग्नजिति के साथ विवाह किया है। 7वां विवाह भद्रा और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में किया है। ठाकुर जी के कितने ब्याह हो गए? 8। एक भौमासुर नाम का ये राजा है, ये पृथ्वी का बेटा है, किंतु इसकी संगति गलत हो गई तो बड़ा आताताई हो गया। 16,100 कन्याओं को अपना कारागार में बंद कर लिया। इसने विचार किया कि हमारे यहां जब 20,000 हो जाएंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करेंगे। अब ये कन्याएं सभी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु दुष्ट के कारागार से हमें मुक्त करें, हमारी रक्षा करें। तब प्रार्थनाएं करती हैं। आइए ठाकुर जी की हम भी प्रार्थना कर लें। ये देवियां कहती हैं प्रभु आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। मेरे श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। हाँ, वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम तलों ने सरकार बना दो बिगड़ी। जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। हाँ, उसके सब
दुखड़े मिट जाए, उनके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े दुखड़े मिट जाए। इस पागल से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी मेरी शाम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ इन कन्याओं ने, देवियों ने जो प्रार्थना की है, स्तुति की है, भगवान एक हुक्म बचाने के लिए आ रहे हैं, तैयार हुए द्वारिका में। सत्यभामा जी समझ गई कि कहीं जा रहे हैं। सत्यभामा जी द्वारिकाधीश से बोली, हाँ जी कहाँ चले? भगवान बोले थोड़ा काम है। सत्यभामा जी बोली कोई काम वाम नहीं है, घर पे बैठो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जहां जाते हो ना एक ना एक लेके आते हो। अब 8 हो गई, अब तो चैन से बैठ जाओ। बोले जरूरी काम है। बोले तो हम भी चलेंगे। सत्यभामा जी ने सोचा अगर एक आध ब्याह और वहां होगा तो तुरंत वहीं कैंसिल करा दूंगी। भगवान ने भी सोचा कि आप ना जाती तो हो सकता है कम आती, अब आप जा रही हैं तो और इकट्ठी आएंगी, अब तो और थोक में आएंगे। भगवान पहुंच गए हैं प्राग ज्योतिषपुर। भौमासुर का एक मुर नाम का ये मंत्री है ठाकुर जी का, उसका बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। अंत में मुर का उद्धार किया। मुर के अरी बने, अरी माने शत्रु, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया बोल मुरारी भगवान। भौमासुर से भी बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। ये पृथ्वी का बेटा है। भगवान सत्यभामा जी को क्यों ले गए? इस सत्यभामा जी कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वी ही तो है। और पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि सरकार जब तक मैं ना कहूं हमारे बेटे को मारिएगा नहीं। यहां सत्यभामा जी को जब ले गए हैं, जब सत्यभामा कहे तब तो भगवान उद्धार करें उसका। गरुण पर आरूढ़ है। भौमासुर ने जब बाण चलाई तो भगवान थोड़ा ऐसे हो जाते, एक तरफ हो जाते। कुछ बाण जब सत्यभामा जी को लगे, अब सत्यभामा जी ने कहा सरकार कब मारोगे? जब ये हमें मार देगा, मारो इसको। और ठाकुर जी को कितना सुदर्शन जी का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र से भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उन देवियों से कहा जो कारागार में बंद हैं, मुक्त किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। बोली महाराज कहाँ जाएं? कौन हमारे साथ ब्याह करेगा? इतने साल तक एक दैत्य के कारागार में हम बंद रहे, हमें कौन स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा हमारे साथ विवाह कौन कौन करेगा? तो भगवान के साथ विवाह कौन नहीं करना चाहेगा, है ना जी? सबने हाथ उठा दिए। सबको भगवान द्वारिका में बुलवाए हैं। एक ही दिन में, एक ही लग्न, एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं का के साथ भगवान का विवाह हुआ है। अब ठाकुर जी के कितने ब्याह हो गए? 16,108। प्रत्येक पत्नी के लिए भगवान ने अलग अलग भवन का निर्माण किया है। जब द्वारिका में रहते तो स्वयं 16,108 बन जाते। अमित रूप प्रगटे तहीं काला। भगवान को अनेक रूपों में प्रकट होने में कितना समय लगे।
मेरी श्रोताओं, प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग भवन सबके साथ रहते, सबको यही लगता कि भगवान सबसे ज्यादा हम ही से प्रेम करते हैं। प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी को जन्म दिया है। भगवान के बेटे कितने हो गए? 1,61,080। हाँ जी, आज भले कोई दीवारों पे लिखता फिरे कि हम दो हमारे दो, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, वहां 1,61,080 तो केवल बेटे हैं, एक एक कन्या तो 16,108 बेटियां। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई जितनी भी हमारी पत्नियां हैं सबको हमने क्रोध में देखा, पर रुक्मणी जी को आज तक क्रोध में नहीं देखा। ये लगती कैसे हैं? आज तो रुक्मणी जी को क्रोध दिलाना है। भगवान मुंह लटका के बैठ गए हैं। रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, सरकार क्या बात है, आज कुछ चिंता में हैं आप? कोई हमसे गलती हो गई? भगवान ने कहा, रुक्मणी जी एक आध गलती हो गई हो तो बताएं, आप गलती पे गलती तो कर रही हो। पहली गलती आपकी कि आपने मेरे साथ ब्याह किया है। आपकी हमारी जोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं। रुक्मणी जी की तरफ देखा कि क्रोध आया, अभी नहीं आया। भगवान फिर से कहती हैं, दूसरी गलती कि आपने अगर सोचा हो कि हम कोई वीर हैं, तो कोई वीर भी नहीं, हम तो रण छोड़ के भाग जाते हैं। और राजभ्यो बिबिता शुभ्रम समुद्रम शरणम गतान, राजाओं के डर से समुद्र के बीच में शरण मांग के रह रहे। देखा क्रोध आया, भी नहीं आया। भगवान ने फिर कहा, अगर आपने सोचा हो कि हम कोई अच्छे कुल के हैं, तो ना तो हमें माँ का पता ना बाप का पता। कोई कहता है नंद यशोदा के हो, कोई कहता है देवकी वसुदेव के हो। आपने सोचा हो कि हम बड़े सुंदर हैं, तो सुंदर भी नहीं, हम तो देखो काले कलूटे हैं। आपने अगर सोचा कि हमारा नाम कोई बड़े बड़े लोग लेते होंगे, कहां समय है। जो संत हैं, फकीर हैं, भिक्षाटन करके जो भीख मांगते हैं, वही हमारा नाम लेते हैं। बड़े बड़े लोगों को समय कहां है भजन करने का। रुक्मणी जी को क्रोध ना आया जब भगवान ने अंत में कहा, रुक्मणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चाहो तो शिशुपाल के पास जा सकती हो। कब कह रहे? जब 10 बेटा और 1 बेटी हो गई। रुक्मणी जी ने सुना, रुक्मणी जी तो मूर्छित होने लगी। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रुक्मणी जी के नेत्र खुले, भगवान के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी आपको दुखी करने का ये सब मेरा कोई उचित नहीं था। मैं तो आपसे विनोद कर रहा था, आपसे मजाक कर रहा था। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने जितनी भी बातें कही, एक एक बात बिल्कुल ठीक कही। हाँ, देखिए एक एक बात का रुक्मणी जी कितना सुंदर उत्तर दे रही हैं। आपने कहा कि आपकी और हमारी जोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं। सही कहा। कहां आप परमात्मा, कहां हम साधारण जीवात्मा। पर ये तो आपकी कृपा है कि आपने हमें चरणों में लगाया, अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। आपने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहते हैं। कौन से राजा? जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या ये राजा रहते हैं, आप वहां नहीं रहते। आप कहां रहते? जिसका हृदय समुद्र के समान विशाल होता है। आप बोले माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु आप ही तो जगत के माता पिता हो। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं?
भक्त गाती हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप ही तो जगत की माता पिता हैं। ये तो कृपा की करके आप किसी को माता किसी को पिता बनाती हैं। आपने कहा मैं सुंदर नहीं, ये ठीक रहा कि आप काले कलूटे हो, कहीं गोरे हो जाते फिर ना जाने क्या करते जब काले होके कमाल दिखाते हो। आपने कहा कि मेरा भजन बड़े बड़े लोग नहीं करते, जो धनवान हैं। तो प्रभु सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास आपका नाम रूपी धन है। इस संसार का धन तो ऐसा है कि यहीं रह जाएगा। उजड़ गए वो बाग जहां पर लाखों माली थे, तो चला सिकंदर इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए खूब कमा लो सोना चांदी, खूब कमा लो मोती, पर यारों ध्यान रखना कि कफन में जेब नहीं होती, कहां ले जाओगे। एक बार अकबर ने अपने सैनिकों को 3-3 रुपए दिए और कहा कि जाओ 1 रुपए का यहां ले आओ, 1 रुपए का वहां ले आओ, 1 रुपए का यहां ना वहां ले आओ। सारा बाजार देख लिया, जहां जाएं कहें कि 1 रुपए का यहां दे दो, 1 रुपए का वहां, 1 रुपए का यहां ना वहां, कहीं ना मिले। वापिस आए, बोले महाराज ऐसा सामान मांगा कहीं नहीं मिल रहा। बीरबल को 3 रुपए दिए, बीरबल से कहा कि जाओ तुम लेके आओ, 1 रुपए का यहां, 1 रुपए का वहां और 1 रुपए का यहां ना वहां। बीरबल गई, एक जगह बढ़िया गरम गरम जलेबी निकल रही थी तो 1 रुपए की जलेबी ले ली। एक जगह ऐसी कथा हो रही थी तो 1 रुपए वहां चढ़ा दिया। और एक स्थान पर कुछ लोग ये खेल रहे थे, ताली अपनी ताली खेल रहे थे, हम बता रहे हैं, हाँ समझ गए ना, 1 लगाओ 2 पाओ, जुआ खेल रहे थे। हाँ 1 रुपए जुआ में लगा दिया और हार गए। अकबर के पास आए, बादशाह ने कहा क्यों, सामान ले आए, 1 रुपए का यहां, जलेबी पकड़ा दी 1 रुपए का यहां, यहां पे। बोले 1 रुपए का वहां, बोले वो दान कर दिया, वो यहां नहीं वो, हाँ। बोले 1 रुपए का यहां ना वहां, बोले वो जुआ में लगा दिया, ना वो यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा, वो तो व्यर्थ चला गया। तो रुक्मणी जी ने कहा सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास आपकी नाम रूपी संपत्ति है, आपका नाम रूपी धन है। एक संत ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तुई जानिए, जाके राम नाम धन होय, राम नाम धन होय। और मीरा जी ने भी यही कहा। इस राम नाम रूपी धन की बड़ी सुंदर महिमा मीरा जी कहती हैं, हमारे पास ऐसा धन है कि न तो चोरों का चक्कर, न कोई चुरा सकता है, न कोई बटा सकता है, न इनकम टैक्स वालों का चक्कर। कौन सा धन है? खर्चे न होवे, चोर न लेवे, खर्चे न होवे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हरख जैसे गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सबसे बड़ा धनवान कौन? जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, जिसके पास भगवान का कृपा रूपी धन है। मेरी श्रोताओं, यहां भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी आप तो बड़ी समझदार हैं, चलो अच्छा रहा कि आपके साथ ऐसा मजाक किया तो पता तो चल गया कि रुक्मणी जी कितनी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। भगवान के बेटा प्रद्युम्न के बेटा हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ, और इस विवाह में भगवान शिव और द्वारकाधीश के युद्ध का भी वर्णन आया है। जब बाणासुर को पराजित किया, शिव जी के समझाने पर बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह प्रद्युम्न जी के बेटे अनिरुद्ध के साथ में किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे एक नृग नाम के राजा का यहां सुंदर वर्णन। एक बार की बात, भगवान के परिवार के बालक बाग में खेल रहे हैं, प्यास लगी है, कुआं के पास आए, कुएं में जाके देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। निकालने का प्रयास किया, निकला नहीं। आके द्वारकाधीश को बताया कि प्रभु कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। भगवान आए, जैसे ही चरण का स्पर्श किया, वो एक दिव्य रूप में, दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भाई आप कौन हो? तो दिव्य पुरुष ने कहा, प्रभु अगर आपने बड़े बड़े दानियों का नाम सुना है तो उसमें मेरा नाम भी सुना होगा। मैं महाराज इक्ष्वाकु के कपुत्र राजा नृग हूं। आकाश के ताराओं को गिनना तो सरल है, पृथ्वी के कणों को, कंकड़ों को गिनना सरल है, पर मैंने जितनी गायों का दान किया उनकी गिनती करना बड़ी कठिनता की बात है। तो भगवान ने कहा, भाई तुमने जब इतनी गायों का दान किया तो तुम्हारी ये दुर्दशा हो सकता है कि तुमने जो गाय दान की होगी वो दूध ना देती होगी, है ना, इसलिए तो तुम्हें अपराध गिरगिट बनना पड़ा। बोले महाराज नहीं, पयस्वनी दूध देने वाली। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है फिर तुमने बूढ़ी गैया दान कर दी होगी। बोले नहीं, तरुणी ही जवान गाय दान की। तो भगवान ने कहा, चलो दूध देने वाली भी की, जवान भी की, तो हो सकता है कि ऐसी गैयां दान की हों जिनको दान की ब्राह्मणों का पेट फाड़ दिया होगा सिंह से, बड़ी तेज गायें दान की होंगी। बोले नहीं महाराज, शील रूप गुणोत्पन्न, सीधी शील रूप गायों का दान किया है, सुलक्षणा गायों का दान किया है। बोले तो फिर ऐसा होगा
कि तुमने केवल गैया वरदान की होगी, बछड़ों को रख लिया होगा। बोले नहीं महाराज, बछड़ा भी हमने साथ में दान किया है। तो ये भी हो सकता है कि जो गाय दान की हो वो बेईमानी की कमाई, गलत कमाई आ गई हो। बोले नहीं महाराज, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित की हुई कमाई से जो कमाई हुई उससे गायों का दान किया। बोले राजन, लेकिन एक नियम होता है कि गाय जब दान करें तो स्वर्ण भी दान करना चाहिए। तुमने वो ना किया होगा इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। बोले महाराज, रूपे खुरह सवस्सा, उनके खुर और सींग सोने चांदी से मड़वा करके गायों को दान किया। बोले फिर ऐसा कारण क्या हो गया कि भाई तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? बोले महाराज, प्रतिदिन का नियम था कि हम गायों का दान करते। एक ब्राह्मण की गाय हमारे गौशाला में आके बंध गई, पता नहीं चला, वही गाय हमने एक दूसरे ब्राह्मण को दे दी। एक पंडित जी गाय लेके जा रहे थे, जिनको हमने दी, और जिनकी गाय थी वो ढूंढते हुए आ रहे थे। दोनों आपस में टकराए। जिनकी गैया थी बोले हमारी है, तो दूसरे पंडित जी बोले अभी राजा ने हमको दी है, हमारी है। जिन पंडित जी की गाय थी वो बोले कि मेरी संपत्ति, मेरी गाय पर राजा का क्या अधिकार के दान कर दिया, राजा निर्णय करेगा। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए।